मेरे प्यारे बच्चों, मैं गीता तिवारी आज आप लोगों को चित्रलेखन, अपठित गद्यांश और अनुच्छेद लेखन के बारे में यह बताने जा रही हूँ कि किन बातों का ध्यान देकर आप सभी चित्रलेखन, अपठित गद्यांश और अनुच्छेद लेखन को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रलेखन की। आप सब पहले इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र को देखते ही आप सबके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं? हर चित्र अपने आप में कुछ कहता है। चित्रों को देखकर आप मन ही मन उसके बारे में ताना बाना बुनने लग जाते हैं। उन भावों को एवं उन विचारों को कॉपी पर वर्णन करना ही चित्रलेखन कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक बाजार का दृश्य है। बाजार में भगदड़ मची हुई है। मोटरसाइकिल पर बैठे दो लड़के एक स्त्री का चेन छीनकर भाग रहे हैं। सामने से आ रही पुलिस उन्हें रोक रही है। कुछ लोग स्त्री को घेरकर खड़े हो गए हैं। एक युवक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है। अब हम लोग दूसरे चित्र का वर्णन करते हैं। यह एक ईदगाह का चित्र है। आज ईद का त्योहार है। सामने के मैदान में मेला लगा हुआ है। वहाँ तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। कुछ झूले भी लगे हैं। एक बालक गुब्बारे वाले से गुब्बारे ले रहा है। मिठाई वाला मिठाइयाँ बेच रहा है। अब मुझे लगता है कि आप सबको चित्रलेखन कैसे करना है समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में जानते हैं। बच्चों, अपठित बोध का संबंध गद्य या पद्य के उन अंशों से होता है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। इन अंशों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने होते हैं या दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे। एक दिन वे अपने सहपाठियों के संग पाठशाला से घर की ओर लौट रहे थे। सब के सब आम के एक बड़े बाग के समीप से गुजरे। पेड़ों पर लटके पीले पीले आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। बच्चों ने आपस में विचार किया और घुस गए बाग के अंदर। लेकिन लाल बहादुर ने उनका साथ नहीं दिया। सहपाठियों ने उन्हें भी अंदर चलने को कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह तो चोरी है और मैं चोरी से तोड़े गए आम कदापि नहीं खा सकता। इतना कहकर वे अकेले ही घर की ओर चल दिए। हम लोग अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ
प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक लाल बहादुर कहाँ जा रहे थे? उत्तर, बालक लाल बहादुर पाठशाला से घर की ओर जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने आपस में क्या विचार किया? उत्तर, बच्चों ने आम के बाग में घुसकर आम तोड़ने का विचार किया। तीसरा प्रश्न है, सहपाठियों ने बालक लाल बहादुर से क्या कहा? उत्तर, सहपाठियों ने बालक लाल बहादुर से बाग के अंदर चलने को कहा। चौथा प्रश्न है, जब सहपाठी बाग के अंदर घुस गए तब बालक लाल बहादुर ने क्या किया? उत्तर, बालक लाल बहादुर सहपाठियों को छोड़कर अकेले ही घर की ओर चल दिए। अंत में अब हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रकट कर सकते हैं। हमारा अनुच्छेद लेखन प्रभावशाली हो, इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, दृश्य, घटना या अनुभव को कलमबद्ध करने से पहले मन ही मन सोचकर योजना बनाएं। दूसरा, विचारों को लिखित रूप देने के लिए उनका वर्णन करते हुए क्रम बनाए रखें। तीसरा, अनावश्यक विस्तार न दें और न किसी बातों को दोहराएं। चौथा, सरल शब्दों और सरल वाक्यों में विचार व्यक्त करने पर विशेष ध्यान दें। अब आइए एक उदाहरण के द्वारा अनुच्छेद लेखन की विधा को समझते हैं। इस अनुच्छेद में समय के महत्व के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है समय का पालन। समय का पालन वही कर सकता है जिसे समय के महत्व का ज्ञान हो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि हमें समय के साथ चलते हुए उसका सदुपयोग करना होता है। हमें अपना काम नियत समय पर पूरा करना चाहिए और किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। महापुरुषों ने योजना बनाकर समय का लाभ उठाया, जिससे वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर पाए और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। हमें चाहिए कि अपनी दिनचर्या को पूर्व में नियोजित करते हुए समय तालिका बना लें और उसके अनुसार ही अपने काम निपटाएं। इससे हम तनाव मुक्त रहेंगे और प्रतिदिन अपने काम के लिए तरोताजा भी बने रहेंगे। अनुच्छेद लेखन का एक और उदाहरण देखते हैं, जिसका शीर्षक है हमारे प्रिय नेता काका कलाम। मैं बचपन से ही महापुरुषों की जीवनियां पढ़ती रही हूँ। उनसे
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वर्गीय डॉक्टर APJ कलाम को मैं उन महापुरुषों में सबसे अधिक आदर के साथ याद करती हूँ। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम को बच्चे बड़े प्यारे लगते थे और बच्चे भी उन्हें काका कलाम के नाम से संबोधित करते थे। बचपन से ही परिश्रमी और तेज बुद्धि वाले काका कलाम ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके व्यक्तित्व में सभी धर्म के प्रति आस्था का भाव मुझे हमेशा अच्छा मानव बनने की प्रेरणा देता रहेगा। सपने देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा देने वाले काका कलाम हमारे लिए हमेशा अमर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की इस कक्षा से आप सभी कोई लाभान्वित हुए होंगे। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।